हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम तंजिन नीमा है। तो मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में आज क्लास 10th का साइंस में जो लाइट टॉपिक लेके आया हूँ। तो लाइट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और घर पे बैठे इसको याद करें। तो लाइट क्लास 10th में है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइट। तो लाइट क्या है कि देखो, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हमें देखने में मदद दे, उसको हम क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सूरज है, सूरज लाइट इमिट करता है, तो जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। तो ऐसे भी कोई भी चीज़ जो लाइट इमिट करे, जो रोशनी इमिट करे, उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा चीज़ हो गया? वो चीज़ जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे कि सूरज है, जुगनू है। तो और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होते, जैसे कुर्सी है, टेबल है, पत्थर है, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, तो इसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। रात को अगर हम देखें तो रात में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, चांद चमक रहा होता है। तो क्या चांद की अपनी रोशनी होती है? क्या ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है? तो तारे जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन जो चांद है उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो फिर ये रोशनी कहाँ से आता है? तो उन पर जो रोशनी सूरज की सारी की सारी रोशनी जो है उस पर पड़ती है, तो वहाँ से सूरज की रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होके आती है। लाइट जो है, जितनी भी सनलाइट मून पे पड़ता है, तो उसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मून की अपनी रोशनी होती है। तो लेकिन असल में मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जो है, पता होना चाहिए आपको, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और लाइट की अगर हम बात करेंगे स्पीड की, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। तो क्लास 10th में आपने जो आपके कोर्स में है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो आप लोगों के लिए बनाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो लाइट का बाउंसिंग बैक, जब हम किसी चीज़ पर रोशनी डालेंगे, सपोज़ अगर मैं एक टार्च लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं टार्च रखता हूँ और यहाँ पे शीशा रखता हूँ, तो जब मैं टार्च को ऑन करूँगा तो सारे के सारे बीम ऑफ लाइट जो है वो शीशे पे पड़ेगा, और पड़ने के बाद शीशा जो है वो सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट falls on a plane mirror, it is reflected according to some laws called laws of reflection. जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होगा कि वो कुछ लॉज को फॉलो करेगा। इट इज़ रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम लॉज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्हीं को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले कुछ टर्म जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो, मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास मिरर है जिसका नाम दिया एम और एम डैश। और यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे एक रे ड्रॉ किया है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, आपको ये कुछ टर्म जो है ये आपने समझने हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले इन सारे चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए।
तो इंसिडेंट रे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच falls on the mirror surface is called इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट शीशे से टकराने के लिए जो जा रहा हो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे देखो ओ, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये रे ओ जो है इसको इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट जो है शीशे से टकराने के लिए जा रहा है। तो और जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधे जाने के बाद शीशे के किसी पॉइंट पे टकराया, तो यहाँ पे इसने छुआ, इसको जिस जगह पे इंसिडेंट रे शीशे के पॉइंट को छूता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट शीशे पे जहाँ पे स्ट्राइक किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ पे टकराया, उसके बाद वहीं से जो वापस बाउंस बैक हुआ है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे ऑफ लाइट शीशे से टकराने के बाद जो वापस बाउंस बैक हो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद आपने द नॉर्मल इज अ लाइन। देखो ये नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल इज ए लाइन इन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखो ये नॉर्मल है, ये जो लाइन मैंने इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिरर के परपेंडिकुलर में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक लाइन डॉट डॉट खींचे हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फिर अब यहाँ पे जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द एंगल मेड, जो एंगल इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ, दूसरे इन अदर वर्ड्स में हम ऐसे कहेंगे कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये सारी चीज़ों का जब आपको पता चल गया है कि इंसिडेंट रे ओ, ये जो है क्या है, इंसिडेंट रे है, और ओ एन क्या है आपका नॉर्मल है, ओ बी क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, स्मॉल आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और स्मॉल आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम आगे चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी शीशे पे फॉल करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा, बट अकॉर्डिंग टू सम लॉज। तो वो है दो लॉज हैं, देयर आर टू लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कितने लॉज हैं, दो लॉज हैं, उनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंस्टेंट रे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंस्टेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑफ लॉ में क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल जो है एक ही प्लेन में सारे के सारे लाई कर रहे हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ
ये कहता है, तो सेकंड लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेकंड लॉ कहता है जब भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो जो एंगल आई बनेगा वो एंगल आर के बराबर ही होगा। अगर ये 30 डिग्री, देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ का अप्लाई करेंगे, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, सारे के सारे सेम प्लेन में, फर्स्ट लॉ हो गया अप्लाई। सेकंड में द एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बनेगा क्योंकि ये लॉज ऑफ सेकंड लॉ कहता है ना, ये बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।